हम सच में आजाद हैं या फिर वो सोच, वो कानून, वो भेद अब भी हमारे अंदर बसा है? आप क्या सोचते हैं? चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे दाग की जो हमारे इतिहास में छुपा है लेकिन हमारी जिंदगी को आज तक बदल रहा है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे कानून में ऐसे कायदे हैं जो ब्रिटिश रूल के समय के हैं, जैसे आईपीसी 1860? सोचिए, क्या एक 150 साल पुराना कानून आज के भारत के लिए ठीक है? 75 साल बाद भी जो सिस्टम और सोच वो छोड़ गए थे, वो आज भी हमारे समाज पर राज कर रही है। 15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन। ये वह दिन था जब भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाई थी। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और खुशी का प्रतीक बन गया। भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी का स्वागत किया। हर तरफ उत्सव का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, गा रहे थे और तिरंगे को लहरा रहे थे। लेकिन क्या यह आजादी सच्ची थी? क्या हमने वाकई उन जंजीरों को तोड़ दिया था जो हमारे मन और समाज को जकड़े हुए थी? क्या हमने वाकई अपनी सोच, अपने सिस्टम, अपने जीवन जीने के तरीके से औपनिवेशिक मानसिकता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है? यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अतीत के झरोखों से झांकना होगा। हमें यह समझना होगा कि ब्रिटिश राज की नीतियों और उनके प्रभाव ने हमारे समाज को कैसे ढाला। ब्रिटिश राज की उन नीतियों और उनके प्रभाव को समझना होगा जो आज भी हमारे समाज और सिस्टम को जकड़े हुए हैं। ये नीतियां केवल प्रशासनिक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने हमारी सोच और मानसिकता को भी प्रभावित किया। आजादी के 70-60 साल बाद भी हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित कई संस्थान और व्यवस्थाएं आज भी जस की तस कायम हैं। ये संस्थान और व्यवस्थाएं हमारे समाज के हर पहलू में गहराई से समाई हुई हैं। शिक्षा प्रणाली, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, यह सब कुछ आज भी उसी ढर्रे पर चल रहा है जो अंग्रेजों ने हमें दिया था। हमारी शिक्षा प्रणाली में आज भी वही पाठ्यक्रम और वही तरीके हैं जो ब्रिटिश काल में थे। यहाँ तक कि हमारी सोच भी कहीं न कहीं औपनिवेशिक मानसिकता की गिरफ्त में है। हम आज भी उसी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं जो हमें ब्रिटिश काल में सिखाया गया था। ये मानसिकता अपनी संस्कृति और विरासत से दूर करती है। हम अपनी परंपराओं और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। ये सच है कि भारत ने आजादी के बाद तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। हमने विज्ञान, तकनीक और उद्योग के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन यह विकास असमान रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं उन नीतियों का हाथ है जो हमें विरासत में मिली है। हमारे समाज में आज भी आर्थिक और सामाजिक असमानता व्याप्त है। शहरों में जहां एक तरफ चमचमाती इमारतें और आधुनिक सुविधाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण भारत आज भी विकास की दौड़ में पीछे छूटा हुआ है। यहाँ के लोग आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आज भी ग्रामीण भारत को बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति भी आजादी के इतने सालों महिलाओं को आज भी समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। वे हमारे देश का भविष्य है और उनके पास वह शक्ति है जो भारत को एक नई दिशा में ले जा सकती है। हमें उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर देने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कुर्बानियां व्यर्थ न जाएं और हम एक सच्चे, स्वतंत्र और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। हमें अपनी संस्कृति और विरासत को संजोकर रखना होगा। यह हमारी पहचान है और हमें इसे गर्व के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। आजादी का असली मतलब तभी पूरा होगा जब हम हर भारतीय को समान अवसर और अधिकार, संस्कृति और विरासत को संजोकर रखते हुए एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सके। आइए हम सब मिलकर इस सपने को साकार करें और एक सच्चे, स्वतंत्र भारत का निर्माण करें। जय हिंद। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राय दें। अगर ये टॉपिक जरूरी लगता है तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में सोच सकें। ब्रिटिश राज की सबसे बड़ी देन या कहें विरासत हमारी शिक्षा प्रणाली है। अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जो आज भी हमारे समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, जिसका उद्देश्य सिर्फ क्लर्क और प्रशासनिक अधिकारी तैयार करना था जो उनके शासन को सुचारू रूप से चला सकें। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को एक ऐसे वर्ग में बदलना था जो अंग्रेजी में सोच सके, अंग्रेजी में लिख सके और अंग्रेजी में ही काम कर सके। इस प्रणाली ने भारतीय भाषाओं और ज्ञान परंपराओं को हाशिए पर धकेल दिया। भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो पहले गुरुकुल और पाठशालाओं पर आधारित थी, धीरे धीरे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में बदल गई। इससे न केवल हमारी भाषाओं का महत्व कम हुआ, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी प्रभावित हुई। आज भी अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और माता-पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। अच्छी शिक्षा और नौकरियों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य माना जाता है। चाहे वह कॉर्पोरेट जगत हो या सरकारी नौकरियां, अंग्रेजी का ज्ञान सफलता की कुंजी बन गया है। इससे ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते और वे पिछड़ जाते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संसाधनों की कमी है, वहां के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। क्या यह विडंबना नहीं है कि जिस देश ने दुनिया को ज्ञान दिया, वहां आज भी शिक्षा का माध्यम एक विदेशी भाषा है? नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने दुनिया को शिक्षा का प्रकाश दिया, लेकिन आज हम अपनी ही भाषाओं को भूलते जा रहे हैं। क्या यह हमारी आजादी पर एक सवालिया निशान नहीं है? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं जब हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी विदेशी भाषा पर निर्भर है? यह समय है कि हम अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर को पुनः महत्व दें और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करें जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करे। भारत की कानून व्यवस्था भी ब्रिटिश राज की देन है। भारतीय दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता, भागीदारी अधिनियम, ये सभी कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य भारतीयों पर नियंत्रण स्थापित करना था, न कि न्याय प्रदान करना। आजादी के बाद इन कानूनों में कुछ संशोधन जरूर हुए हैं, लेकिन मूल ढांचा वही है। ये कानून आम आदमी के लिए जटिल और समझ से परे हैं। न्यायिक प्रक्रिया धीमी और महंगी है, जिससे आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमें अपनी जनता के लिए एक ऐसी कानून व्यवस्था नहीं दे पाए हैं जो सरल, सुलभ और न्यायप्रद हो? अर्थव्यवस्था विकास का असंतुलित पहिया। यह पहिया जो कभी तेजी से घूमता है तो कभी रुक जाता है और कभी कभी तो उल्टा भी घूमने लगता है। ब्रिटिश राज ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया और हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बना दिया गया था। हमारे कच्चे माल को सस्ते में ले जाकर वे अपने उद्योगों को समृद्ध करते थे और फिर उन्हीं उत्पादों को हमें महंगे दामों पर बेचते थे। स्वदेशी उद्योगों को कुचल दिया गया और भारत को एक कृषि प्रधान देश बना दिया गया। हमारे कारीगर और उद्योगपति बेरोजगार हो गए और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर हो गई। आजादी के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए। हमने उद्योगों को बढ़ावा दिया, बुनियादी ढांचे का विकास किया और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन ब्रिटिश काल की असमान आर्थिक नीतियों का असर आज भी दिखाई देता है। हमारे समाज में आर्थिक असमानता की जड़ें गहरी हैं और यह असमानता आज भी हमारे विकास को बाधित कर रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। एक ओर जहां कुछ लोग अत्यधिक समृद्धि का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांवों का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपने घरों को छोड़कर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम अपने देश को एक समृद्ध और समानतावादी राष्ट्र बनाने में पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पाए हैं? क्या हमारे विकास के मॉडल में कुछ कमी है या फिर हमें अपनी नीतियों में बदलाव की जरूरत है? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो सभी के लिए समान अवसर और समृद्धि लाए। सामाजिक ताना बाना, विभाजन की रेखाएं। ब्रिटिश राज ने भारतीय समाज को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने का काम किया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे भारतीय समाज में गहरी दरारें पैदा हुई। आजादी के बाद हमने इन दरारों को पाटने की कोशिश की है, लेकिन यह काम आसान नहीं रहा है। धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत भेदभाव और भाषाई विवाद आज भी हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें इन सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठना होगा। हमें एकता और भाईचारे